जी दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं 2021 की 1 अगस्त से 5 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर्स के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 अगस्त से 5 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि किस राज्य में अमित शाह ने 150 करोड़ रुपये की विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी। किस राज्य में अमित शाह ने 150 करोड़ रुपए की विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अमित शाह ने 150 करोड़ रुपए की विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी है। और इसके बाद ये जो स्थान है वो है मिर्ज़ापुर ज़िला, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है मिर्ज़ापुर ज़िला। इसकी जो राजधानी वो है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा परिषद सीट है वो है 100, विधानसभा 403 और राज्यसभा 31 और लोकसभा 80 सीट हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी जीके के लिए कि किस राज्य में अमित शाह ने 150 करोड़ रुपए की विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वो है हाल ही में किस देश ने भारत से चोरी की गई 14 कलाकृतियों को लौटाने की बात कही है। हाल ही में किस देश ने भारत से चोरी की गई 14 कलाकृतियाँ लौटाने की बात कही है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 14 कलाकृतियाँ लौटाने की बात कही है भारत सरकार से। और जो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। मुद्रा यहाँ का जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं स्कॉट मॉरिसन है। फिर इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 16 करोड़ से अधिक मूल्य की कलाकृतियाँ हैं। ये 14 जो कलाकृतियाँ लौटाने की बात कही, वो जो कलाकृतियाँ हैं वो 16 करोड़ से अधिक मूल्य की कलाकृतियाँ हैं। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है हाल ही में किन 2 उत्तर पूर्वी राज्यों ने सीमा तनाव कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में किन दो उत्तर पूर्वी राज्य ने सीमा तनाव कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सी, असम और नागालैंड। असम और नागालैंड ने सीमा समझौता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। पीवी सिंधु जो है 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी, वह किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु जो हो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से पीवी सिंधु इस खेल से संबंधित हैं। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है भारत और किस देश में 56 साल बाद हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवा फिर से शुरू की गई है। भारत और किस देश में 56 साल बाद हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवा फिर से शुरू की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद फिर रेल सेवा शुरू की गई, हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी रेल मार्ग पर माल ढुलाई फिर से सेवा शुरू की गई है। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पिंगली वेंकैया द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो आएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसको हमने पढ़ा, इसका जो आंसर है वो है सी, पिंगली वेंकैया। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हर हित रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हर हित रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, हरियाणा सरकार ने हर हित रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। किस देश ने पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, उत्तराखंड ने आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन पहले किया है। तो आर्किड का मतलब होता है यह एक जो है फूलदार पौधा की प्रजाति है। आर्किड जो है एक फूलदार पौधे की प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम है आर्किडेसी। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि
हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सहजीवन लॉन्च किया? हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सहजीवन लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन जो है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछ सकता है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है, किस देश के सैन्य शासक ने खुद को प्रधानमंत्री बताया और आपात की स्थिति को 2 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? किस देश के सैन्य शासक ने खुद को प्रधानमंत्री बताया और आपातकाल की स्थिति 2 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में भी तख्ता पलट चला था, तो वहाँ का जो सैन्य शासक था उसने अपने आप को प्रधानमंत्री बताया और वहाँ की जो आपातकाल की स्थिति थी वो 2 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दिया। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है, किस देश को 2021 अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किस देश को 2021 अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी। और इसका काम यह होता है कि किसी भी विवादित मामलों का निपटारा करने के लिए इसे बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, लेकिन ये किसी काम का है नहीं, सिर्फ इसमें जो विवाद जाता है वो विवाद और बढ़ के और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये किसी काम का है नहीं। अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ न जाए तो सबसे अच्छी बात है, अगर इसमें गया तो वो विवाद और बढ़ जाता है। जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ हुआ, तालिबान ने जैसे घुसपैठ किया जब अफगानिस्तान में, लेकिन इसका कोई रोल वहाँ पे नहीं निभा पाया। लेकिन इसका काम यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उसका निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो 2021 अगस्त के लिए भारत की इसकी अध्यक्षता मिली थी। फिर इसके बाद हम और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हम कुछ बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। इसका जो बेसिक चीज़ है वो है, भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना। भारत जो है 8वीं बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना और अस्थायी सदस्य भारत नहीं है। और स्थापना जो होता है इसका 1945 में हुआ, मुख्यालय न्यूयॉर्क है USA में। और इसके बाद आ जाता है इसमें जो सदस्य देश जो हैं 15 हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। और 5 स्थायी सदस्य जो है चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। तो इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, किस देश को 2021 अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत को 2021 के अगस्त महीने के लिए अध्यक्षता मिली थी संयुक्त राष्ट्र परिषद की। और इसके बाद जो इसका बेसिक चीज़ है वो है, भारत 8वीं बार यूएनएससी का सदस्य बना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क USA में। और सदस्य देश हैं 15, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। और इसके बाद आ जाता है इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।